पीसीओडी क्या है? इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? इसके लक्षण क्या हैं? इसका डायग्नोस कैसे किया जाता है? और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पायल है। मैं बेंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ। और अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी सिटी से हो, चाहे आप किसी भी गांव से हो, किसी भी एरिया से हो, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप उस नंबर से मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या फिर इसे पीसीओएस के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो कि ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलती है। पहले के ज़माने में पीसीओडी की समस्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस आते गए, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता गया, जैसे कंप्यूटर के सामने ही बैठकर काम करना, ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होना, या फिर टाइम से उठना नहीं, टाइम से सोना नहीं, लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स का होना, जिसकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई है। इवन आजकल छोटी छोटी लड़कियां जो कि 12, 13, 14 साल की हैं, इनमें भी पीसीओडी की समस्या देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं पीसीओडी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्यों बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत सारी, सिस्टिक मतलब गांठें, और ओवेरियन मीन्स योर अंडेदानी, मतलब अंडेदानी में बहुत सारी गांठों का एक साथ होना और उसके साथ और भी सारी मेडिकल्स कंडीशंस का जुड़ जाना। इसलिए इस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके साथ और भी सारी मेडिकल कंडीशंस जुड़ जाती हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, पीसीओडी प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जो हमारी अंडेदानी है वो एग तो बहुत सारे रिलीज़ करती है, लेकिन उसमें से एक भी एग जो होता है वो मैच्योर नहीं होता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो डिले हो जाती है, या फिर 3-4 महीने के गैप पर आती है, और कई बार बिल्कुल बंद हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ 30 एज के बाद ही देखने को मिलती है। छोटी छोटी लड़कियां, 13-14 साल की लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम आजकल कॉमन देखने को मिलती है कि उनके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो लेट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहना, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है छोटी छोटी बच्चियों में आजकल ड्यू टू पीसीओडी। दोस्तों, पीसीओडी एक प्रॉब्लमेटिक मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि इसकी वजह से इन फ्यूचर आपकी फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और इन फ्यूचर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब जानते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स के बारे में, मतलब इसके लक्षण के बारे में कि इसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके फेस पे हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, लाइक मेल्स की तरह जो बियर्ड्स होती हैं उसकी तरह आपके फेस पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, आपकी चेस्ट पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, आपकी अपर बैक पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपके एक्ने हो जाएंगे, स्पेशली कमर पर, चेस्ट पर, फेस पर, और आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, डिले होंगे, अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो ये सारे सिम्टम्स पीसीओडी में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं पीसीओडी की वजह से हमें कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम यंग एज में हैं तो एक्सेसिव फेस पे हेयर्स होने की वजह से हमें इमेज का डर लगता है, बाहर निकलने से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, इसके फेस पे तो इतने बाल हैं, वेट गेन होने लगता है, बॉडी ख़राब होने लगती है, ये डर सताने लगता है कि हाँ हमारी बॉडी
पहले इतनी पतली हुआ करती थी, अब इतनी मोटी हो गई, देखने में अच्छी नहीं लग रही है, कॉन्फिडेंस लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स सोशल प्रॉब्लम्स होती है जो हमें यंग एज में फेस करनी पड़ती है अगर हम पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं। सेकंड दोस्तों, ओल्डर एज में क्या होता है, ओल्डर एज में होता है जब आपकी शादी हो जाती है, आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको पीसीओडी है और ये सारे सिम्टम्स आप में आ रहे हैं, तो आप कंसीव नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे। जो आपका एग होगा वो मैच्योर नहीं होगा। उसकी वजह से आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत सारी। तो ये सारी आपको जो प्रॉब्लम है वो सोशली फेस करनी पड़ती है ड्यू टू पीसीओडी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम पीसीओडी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, एफएसएच और एलएच हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। सेकंड, इसके लिए एएमएच टेस्ट किया जाता है और थर्ड, अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि हम पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, हमारी होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिसमें पाया गया है कि वो पीसीओडी के लक्षणों को ट्रीट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं, जिसमें कि नेट्राम्यूर, पल्सेटिला, सीपिया, कैलकेरिया कार्ब और ये सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो कि हमारी पीसीओडी की समस्या को ख़त्म करने में मदद करती है। और दोस्तों, ये टोटली इंडिविजुअलाइजेशन पर बेस्ड होती हैं। दोस्तों, पीसीओडी की समस्या को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है। अगर आप भी मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ तो इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड मेरी बहुत सारी पोस्ट मैं करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और आप मुझे मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल या मैसेज करके भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।